आप सभी का स्वागत है इस मानवा की दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो पॉपी है एक और नाइट को ज्वाइन करने के लिए बोलता है बैटल में। तभी वो नन बोलती है कि क्या आप सर जेनरेट के बारे में बोल रहे हैं, और हल्का सा दुखी वाला चेहरा बनाती है। तभी पॉपी बोलता है कि क्या कोई दिक्कत है। तभी नन जो रहती है वो उसका पिछला मीटिंग याद करने लगती है और बोलती है कि नहीं, उनसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब भी वो मेरे से मिलते हैं वो मेरे से यही बात पूछते हैं कि क्या आपको कुछ लाइफ में दिक्कत है, अगर दिक्कत है तो आप मेरे से जरूर कुछ कहिए। और मैं उनको बता चुकी हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तभी जो मिस्टर वेग रहता है वो एकदम कस के ठहाका मार के हंसता है, बोलता है कि हो सकता है वो आप में इंटरेस्टेड हो। तभी वो नन अपना मुंह बनाते हुए बोलते हैं कि अब मैं कभी भी किसी को डेट और शादी नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ अब गॉडेस को सर्व करती हूँ। तभी जो वेग रहता है वो पॉपी से बोलता है कि लेकिन जो सर जनरेट है वो बैटल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी कहीं गए हुए हैं और हम लोग उनको कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा हार्ड होगा। तभी पॉपी बोलता है कि ओ ऐसा। उसके बाद जो नन रहते हैं वो थोड़ा घबराने लगती है। तभी जो मिस्टर वेग रहता है वो उनसे नन से पूछता है कि क्या आप अनकंफर्टेबल है उससे बात करने में, मैं उससे बात करके उसे बोलूं क्या। तभी नन बोलती है कि नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तब मिस्टर वेग बोलते हैं कि क्या कुछ और बात है जो आपको दिक्कत दे रहा है। तभी फिर नन बोलते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो मेरे साथ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो मेरे में इंटरेस्टेड है, इसके पीछे जरूर कोई और बात है। तभी मिस्टर बेग बोलते हैं कि कोई और बात है। और फिर नन बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जब भी वो मुझे देखते हैं तो वो मेरे अंदर कुछ और सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को रेगिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई बटालियन फोर्स लोग अटैक करने के लिए जाता है। तभी मिस्टर बेग वहां पे पहुंच जाता है और बोलता है कि रुको यहीं पे सब कोई। तभी वो नन बोलते हैं कि अब फाइनली सब कुछ शुरू होगा। अभी मिस्टर वेग रहता है वो बोलता है कि अब फाइनली टाइम आ गया कि वो बास्टेड वैलेट को सबक सिखाया जाए और उसको सही न्याय मिले। तभी फिर नेम्सी उन लोग को देखता है और फिर अपने घोड़े से उतर के बोलता है कि ठीक है, मैं सबसे पहले जाऊंगा। तभी मिस्टर वेज बोलते हैं कि इसका मतलब है कि आप अपना माइंड चेंज कर दिए हैं टेम्पल में घुसपैठ करने का। तभी हमसे बोलता है कि हाँ, मैंने पहले ही तुमसे बात ये कर चुका हूँ। तभी नन फिर थोड़ा चिंता करने लगती है एमसी को देख के। तभी एमसी बोलता है कि अरे तुम ज्यादा टेंशन मत लो, अगर मैं पकड़ा भी जाऊंगा तो मेरे पास कुछ ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन नहीं है उन लोग को बताने के लिए। तभी नन का मुंह बन जाता है, बोलते है कि अरे मेरा ये मतलब नहीं था। तभी एमसी उसको देख के बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रही हो, टेंशन मत लो, मैं उन लोग से पकड़ाऊंगा नहीं। और फिर एमसी हैंस और स्नॉच को देखते हुए बोलता है कि इन लोग का भी ध्यान रखना, मैं इन दोनों को बहुत अच्छा ट्रेन कर दिया हूँ, इन लोग दोनों तो ऐसे मरेंगे नहीं। और मुंह बनाते हुए बोलता है कि अगर मर भी गए तो ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। तभी हैंस और स्नॉच एकदम मुंह बन जाता है उन लोग का। उसके बाद एमसी कूद जाता है गुफा में और बोलता है कि ठीक है, हम लोग बाद में मिलेंगे। तभी नन मिस्टर वेग से पूछते हैं कि आप श्योर हैं कि वो ठीक रहेगा। तभी मिस्टर वेग बोलते हैं कि हम लोग को सबसे अच्छा है कि उन पे पूरी तरह से भरोसा करें। तभी मिस्टर वेग बोलता है कि चलो अब हम लोग भी चलते हैं। तभी फिर हम लोग को एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा भागते रहता है काला कपड़ा पहन के पूरा, और बोलता है इमरजेंसी इमरजेंसी, फ्रॉडमैन के लोग लेक के पास आ गए हैं। और वहां पे बहुत सारा वैसा वैसा बंदा रहता है, सब भागने लगता है इधर उधर। तभी मिस्टर वेग चिल्ला के बोलता है सबको चारों तरफ से घेर लिया गया है, सब कोई चार्ज करो, अटैक करो। और सब सैनिक लोग अटैक करने के लिए एकदम दौड़ने लगता है। तभी वहां पे एक बंदा खड़ा रहता है, वो एकदम पोज मारते हुए बोलता है कि रोको उन गधों को, और क्या हो रहा है यहाँ। तभी उसके पीछे से एक हाथ आता है और सीधे उसको बेहोश करके नीचे गिरा देता है। और तभी दिखाया जाता है कि वो एमसी रहता है और एमसी बोलता है कि यहाँ पे इन लोग का थोड़ा सा भी डिफेंस नहीं है। और एमसी मन में सोचता है कि मैं खामखा ही सोच रहा था अपने रिग्रेशन होने से पहले कि यहाँ और ज्यादा टाइट सिक्योरिटी होगा, लेकिन कुछ चेंज नहीं हुआ और मैं अकेले ही मैनेज कर लिया और अच्छे से तैर कर यहाँ पहुंच गया। और मुझे लगता है कि फ्रॉडमैन के लोग भी अच्छे होंगे। और चलो मैं अपने आप काम पे ध्यान देता हूँ जो मैं करने आया हूँ। और फिर एमसी उसी गेट के सामने खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अब मैं प्रेयर रूम के सामने आ गया हूँ। और टेम्पल में इसी रूम के अंदर ही सारा इम्पोर्टेंट सामान उन लोग रखते हैं। उसके बाद फिर एमसी गेट खोल देता है उस रूम का और बोलता है कि वो यही है, और वो बन चुका है। हम लोग को फिर एक ग्लास का पिरामिड दिखाया जाता है और एमसी उसको देखते हुए बोलता है कि ये इतना ज्यादा वैल्यूएबल है कि जो टिस्लोवा है वो जरूर इसे यहाँ बचाने आएगा, वो गॉडमैनशिप के लोगों को रोकने से पहले। और मनी मन एमसी एकदम मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि अब बस मुझे अपने शिकार का इंतजार करना है। उसके बाद फिर हम लोग को एकदम ब्लास्ट का सीन दिखाया जाता है और नाइट लोग जो है उन लोग सब वैलेट्स के मेंबर लोग को मारने लगता है। और एक फ्रेंच कट दाढ़ी वाला बंदा तम चिल्ला के बोलता है कि फ्रॉडमैन के बास्टेड लोग आ चुके हैं, सबको चारों तरफ से घेर लिए हैं। तभी वही टकला बंदा दिखाया जाता है, बोलता है कि कितने लोग हैं, और वो कुछ मैजिक स्पेल करते रहता है। तभी वो आदमी बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कम से कम 1,000 तो जरूर होंगे।
और वो टकला मन में सोचता है कि 1,000 इतना लोग तो हम लोग के पास भी है, लेकिन दिक्कत तो ये है कि उन लोग जो है एकदम नाइट के पोजीशन पे होगा, नहीं तो उन लोग हायर प्रीस्ट होगा। तभी वो पीछे से जो बंदा रहता है वो बोलता है कि मुझे लगता है। और फिर वो टकला बंदा अपना मुट्ठी पटक के बोलता है कि डैम इट, उन लोग कैसे हम लोग को फाइंड कर लिया। वो बोलता है कि उन लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है इस ब्रांच फोर्स के लिए, और बहुत देर हो चुकी है रिफोर्समेंट को बुलाने के लिए। तभी वो टकला सबको ऑर्डर देता है कि टम्बस ब्रदर्स, सब कोई जाकर उस टॉडमैन बास्टर्ड लोग को रोको उस लेक को पार करने से। कोई भी उस तालाब को पार नहीं कर पाए। तभी वो आदमी बोलता है कि ठीक है सर। तभी वो आदमी चिल्ला कर बोलता है कि सब कोई अपना पोजीशन ले लो, कोई भी उसे अपना तालाब पार करने नहीं देगा। और तभी वो टकला बंदा अपना मन में कुछ सोचता है, बोलता है कि सबसे पहले मुझे जाके उसको बचाना होगा। और फिर वो दौड़ के जाने लगता है, और दौड़ते हुए मन में सोचता है कि मुझे ज्यादा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे उसको बचाना है और वैलेट से प्रे करते रहना है कि हम लोग का जीत हो। तभी वो जैसे ही वहां पहुंचता है, वो देखता है कि अरे वहां पे तो कुछ नहीं है, और एमसी वहीं पे बैठा रहता है। तभी वो टकला बंदा एकदम घूरते हुए एमसी को बोलता है कि तुम कौन हो प्रॉडमैन के कुत्ते। और मन में सोचता है क्या यही है सबके पीछे। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं तो एक अलग पर्सन हूँ जिसे अपना बदला लेना है तुमसे सिर्फ। तभी वो टकला भी एकदम अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी एमसी बोलता है कि वैलेट कार्डिनल कॉलन क्रिस्लोवा, वो तुम ही होना है, और तुम ही वो बच्चे को मारे थे ना। तभी वो टकला बोलता है कि बच्चा, तुम यही बकवास बात करने के लिए यहाँ पे आए हो, और तुम्हें लगता है कि मैं जितने भी बंदों को मारूंगा उसको याद रखूंगा। और वहां पे फिर उसका सब बंदा लोग आ जाता है और बोलता है कि भाई लोग, जाके उस बास्टर्ड को एकदम एलिमिनेट कर दो। तभी एमसी बोलता है कि कितना शर्म का बात है, और मैं चाहता था कि तुम मुझे वो रीजन बताओ कि तुमने वैसा क्यों किया। तभी वो टकला बनता बोलता है कि कौन सा रीजन। तभी एमसी हल्का उस पर गर्माते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें जरा सा भी याद नहीं है कि उस स्लम में तुम छोटे से बच्चे को तुम टॉर्चर किए थे, उसे जान से मार दिए थे। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि ओ, तुम वो बच्चे का बात कर रहे हो। और पागल की तरह हंसने लगता है। हाँ, मैंने ही मारा। और बोलता है कि मैं उस टाउन में खाना लेने गया था, और वो मेरे सामने ही आ गया। तो तभी मैं अपना मन बना लिया कि मैं सबको वहां मार दूंगा। और वो बच्चा और बच्चे का फैमिली और सब कोई अगल बगल, वो तो मेरे लिए एक पैकेज डील थे। और मुझे लगता है कि तुम्हारा रीजन भी मिल गया, वो बच्चा ही कि तुम्हारा रीजन था। और सब वहां पे जो लोग भी मरे वो सब उस बच्चे की वजह से ही मरे, और मैंने ही मारा उन सबको। और जो पर्सन वैलेट से ब्लेसिंग लिए हुए रहता है वो उसके लिए बहुत ऑनर का बात होता है। और पागल की तरह हंसते भी रहता है एमसी को देखते हुए। तभी एमसी बोलता है कि इसलिए तुमने उसे कहा कि ये सब कुछ तुम्हारा गलती था। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि मैं बस उसे सच्चा रिस्पॉन्सिबिलिटी बस सिखाना चाहता था। तभी एमसी बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि सिट, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, और कैसे वो फ्रॉडमैन बास्टर्ड लोग यहाँ पहुंच गए। तभी एमसी बोलता है कि वो मैं था। तभी टकला बंदा एकदम घूर के उसको देखता है, बोलता है क्या। तभी एमसी बोलता है कि मैंने ही सबको लाया यहाँ, और तुम्हारे सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर दिया जाएगा। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि हाँ हाँ, कितना रेडिकुलस है तुम, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे। तभी एमसी बोलता है कि वो बच्चा मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, और तुमने उसे मार दिया। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि सिर्फ तुमने उस बच्चे के लिए इतना सारा चीज किया। तभी एमसी बोलता है कि तुमने कहा उस बच्चे से कि जितने लोग भी उस स्लम में मरे सिर्फ वो बच्चे के वजह से, और अगर तुम अपना गांड यहीं चिपका के बैठे रहते और कभी बाहर नहीं निकलते तो मैं यहाँ आता ही नहीं। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि यू। और तभी पीछे से ब्लास्ट होता है। तभी एमसी बोलता है कि कॉलन क्रिस्लोवा, ये सब तुम्हारे ही गलती था, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हो रहा है। तभी वो टकला एकदम अपना दांत पीसने लगता है गुस्सा से, और बोलता है कि तुम। और फिर वो अपना वाटर का पावर से अटैक करता है एमसी की तरफ, बोलता है यू सन ऑफ बिच। और उसका अटैक एमसी की तरफ जाते रहता है। तभी एमसी सोचता है कि इसका अटैक जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर एक अटैक भी मुझे लग गया तो मैं यहीं पे मर जाऊंगा। और एमसी उछल के उसका अटैक को डॉज करता है, और ऊपर बैल का खोपड़ी लगा रहता है उसको पकड़ लेता है, और वहीं पे लटक जाता है। और फिर उसको बोलता है कि मुझे लगा कि तुम समझ जाओगे, क्योंकि तुम ही हो जो उस बच्चे को रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखा रहे थे और जिम्मेदारी क्या होता है। और क्या वो फिसल वैली ने आप लोग को यह नहीं बताया कि आपको अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता नहीं है, और तुम ऐसे भगवान की सेवा करते हो। और एमसी उसको मजाक उड़ाते रहता है। तभी वो पूरी तरह से गुस्सा हो जाता है, और फिर अपना पावरफुल अटैक एमसी पे एकदम लॉन्च कर देता है। एमसी फिर उस अटैक पर डॉज करते करते एकदम दूसरे जगह पर लटक जाता है, खिड़की पे। तभी वो टकला बंदा बोलता है सब अपना दोस्त लोग कि तुम लोग क्या देख रहे हो, मारो उससे। और तभी सब लोग अपना डैगर चाकू एमसी की तरफ फेंकने लगता है। तभी एमसी वहीं पे लटकते हुए अपना तलवार निकालता है और सब चाकू को इधर उधर डिफ्लेक्ट कर देता है।
और वो टकला बंदा के सब लोग एकदम वही सब शॉक्ड हो जाता है। और एमसी बोलता है कि हे, ज्यादा एक्साइटेड मत हो। और फिर उसको वो पिरामिड निकाल के दिखाने लगता है, बोलता है कि क्या हो अगर मैं इसे डिस्ट्रॉय कर दूं। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तभी एमसी बोलता है कि ये वही आर्टिफैक्ट है ना जो मॉन्स्टर को कंट्रोल करता है, और इसे ही ना स्पिरिट ऑफ पिरामिड बोलते हैं। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम्हें कैसे पता। और वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी उस आर्टिफैक्ट को अपने हाथ में लेकर देखने लगता है और बोलता है कि ये जो आर्टिफैक्ट है, ये मॉन्स्टर लोग को कंट्रोल करने में मदद करता है, और इसके लिए निगेटिव इमोशंस और इनोसेंट सोल चाहिए। और मेरे रिग्रेशन होने से पहले वैलिड लोग जो है इस क्रूल मेथड को यूज करते थे स्पिरिट ऑफ पिरामिड से। जैसे वो उस छोटे बच्चे को टॉर्चर किया था उसी तरह से सबको टॉर्चर करते थे। और वो जब छोटे बच्चे को टॉर्चर किया था, उसका रिक्वायरमेंट भी पूरा हो गया था इस पिरामिड का। और मुझे पक्का यकीन है कि वो लोग जो मॉन्स्टर विलेज पे अटैक कर रहे थे इसी वजह से, क्योंकि ये स्लोवा वहां पे था इस आर्टिफैक्ट को लिए हुए। तभी एमसी फिर उसको बोलता है कि तुम डर गए ना, कि मुझे बहुत सारी चीज पता है जो तुम्हें भी नहीं पता है। और एमसी फिर उसको धमकाने लगता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी कुछ गलत करोगे तो ये जरूर टूट जाएगा। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि जो पिरामिड है वो इतना इजीली ब्रेक नहीं होगा, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि ये तुम्हारा बॉडी है जो तुरंत पक्का टूट जाएगा। और मैं तुम्हें इतना बुरा मौत दूंगा कि तुम्हारा पूरा शरीर दर्द से कराह उठेगा। और फिर वो अपना अटैक दोबारा लॉन्च करता है एमसी पे। और एमसी फिर से वहीं पे से तुरंत उछल के थोड़ा सा साइड हटता है और उसको अटैक को डॉज करता है। तभी वो टकला बंदा बोलता है हंसते हुए कि तुम कितना देर मेरे अटैक से भागोगे। तभी एमसी बोलता है कि मैं इसके सब लोगों से तो फाइट कर सकता हूँ और जीत सकता हूँ, लेकिन इस स्टेट में ट्रिस्लोवा से नहीं जीत पाऊंगा। और तभी एमसी अपने मन में सोचता है कि इसके अलावा, और फिर उसको बोलता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो, मैं तुमसे हेड ऑन हेड फाइट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। तभी वो टकला बंदा बोलता है, तुम सोच रहे हो कि इस जगह से आसानी से भाग जाओगे, ये तुम्हारी भूल है छोटे से चूहे। तभी एमसी लटकते हुए ही कोई ईटा को दबाता है बटन की तरह, और मन में हंसते रहता है। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम मूर्ख क्या कर रहे हो, और हंसने लगता है। तभी वो देखता है तो कुछ एकदम शॉक्ड हो जाता है, वहां पे फिर एक सीक्रेट टनल गेट खुल जाता है। और एमसी मन में सोचता है कि ये यहीं पे था, और अब मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और फिर एमसी अपना मिकी माउस का शकल बना के क्वैक क्वैक करके भाग जाता है। और टकला बंदा बोलता है कि यू बास्टर्ड। और फिर दिखाया जाता है कि एमसी जो है उस टनल के थ्रू नॉर्दर्न वैलेट का प्रिजन में पहुंच जाता है, जो कि अंडरग्राउंड रहता है। और वहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं, और एमसी बोलता है कि क्या तुम लोग को भी रिवेंज चाहिए। तभी हम लोग को सारे सोल्जर लोग का फाइट दिखाया जाता है। और सब टकला लोग के जो साथी रहता है वो बोलता है कि सबको रोको, रोक के रखो क्रॉडमैन वाले लोग को। और पीछे से एक लड़की रहती है, बोलती है कि हाँ सर, हाँ सर। और वो आदमी बोलता है कि कोई भी उस लेक को पार ना कर सके, कोई भी मंदिर में नहीं घुस सके, सबको मार दो। और वो अटैक करता है मिस्टर वेग पे पानी से। तभी सब जो पादरी लोग रहते हैं वो भगवान से प्रेयर करने लगते हैं कि सबको प्रोटेक्ट करे अपने लॉयल सर्वेंट को। तभी मिस्टर वेग के सामने एकदम क्रॉस का सिंबल बनता है और सब पानी को अटैक को रोक देता है। और एक नाइट आके मिस्टर वेग से बोलता है कि सर, जितने सोल्जर लोग पानी को क्रॉस करके गए थे सब कोई हार गए हैं। तभी मिस्टर वेग फिर अपना तलवार निकालते हैं और बोलते हैं कि दोज डर्टी बास्टर्ड। फिर अपना एकदम पावरफुल अटैक लॉन्च करते हैं, और बहुत सारा क्रॉस बन के और क्रॉस उन लोग की तरफ जाने लगता है, और सब ब्लास्ट होने लगता है इधर उधर। लेकिन जब ब्लास्ट होता है तो देखते हैं कि उन लोग का जो सील रहता है रेड कलर का, उन लोग को कुछ नहीं होता है। मिस्टर वेग बोलते हैं कि क्या इसने काम नहीं किया। और मिस्टर वेग मन में सोचते हैं कि ये बैरियर जितना मैं सोचा था उससे ज्यादा मजबूत है, यहाँ तक कि मैं अपना सबसे पावरफुल अटैक अनलिमिटेड अटैक को भी लॉन्च कर दिया। तभी वहां पे जो नाइट लोग बोलता है कि सर, लेकिन वहां पे आपके अटैक से जितना भी वैलेट्स के जो अगल बगल सोल्जर थे वो लोग मर गए, इससे हम लोग को टाइम मिल गया कि हम लोग लेक को पास कर सकें। और फिर सब सोल्जर लोग लकड़ी का नौ टाइप बना के आने लगता है। और एक सोल्जर बोलता है हम लोग को जल्दी से जल्दी पार करो उन लोग को आने से पहले। और नौ नहीं बनाता, उन लोग सीधे पुले बना देता है। तभी मिस्टर वेग बोलता है कि जाओ जाकर सब पे अटैक करो, और सब नाइट लोग जाकर एकदम जल्दी से दौड़ने लगता है पुल पे। तभी सब वैलेट लोग का भी जो सैनिक रहता है उन लोग बोलता है कि फ्रॉडमैन के लोग आ रहे हैं, सबको अटैक करो, रोक के रखो। तभी वैलेट लोग का भी रिइंफोर्समेंट आ जाता है, उन लोग बोलता है कि अटैक करो, और ब्रिजी को तोड़ देता है पानी से उछाल के। तभी वो नन भी आगे बढ़ने लगती है। तभी नाइट से बोलता है कि मिस लवेला, आप आगे मत बढ़िए, उन लोग का बैरियर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वहां बढ़ना आगे बहुत ज्यादा खतरे से खाली नहीं। तभी वो नन भी फिर अपना ब्लेसिंग मैजिक यूज करने लगती है। तभी वहां पे मिस्टर वेग दोबारा उछल के सबसे आगे आ जाता है, और फिर एक अपना एकदम पावरफुल अटैक लॉन्च करता है, जिससे जितना भी सामने लोग रहता है सब कट जाता है। लेकिन उन लोग का जो सील रहता है उन लोग को कुछ नहीं होता है। और मिस्टर वेग जो रहता है वो रेड वाले
जो सील रहता है उसके पास जाके बोलते हैं कि ये सकिंग हो रहा है वैलेट का, और ये लोग जो है और सब सोल्जर लोग पे ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि मैं आगे आ गया हूँ और इन लोग सिर्फ मुझ पे फोकस किया हुआ है, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा और सब सोल्जर लोग के लिए। तभी और सब सोल्जर सब वैलेट्स के मेंबर लोग से लड़ते रहता है। तभी मिस्टर वेग देखता है तो बोलता है कि अरे अभी भी हम लोग डिसएडवांटेज में हैं। और मिस्टर वेग मन में सोचते हैं कि अगर ये बैरियर अगर डिसअपेयर हो जाए तो हम लोग पूरी तरह से इन लोग को कब्जा करके और सबको डैमेज दे देंगे, और फिर हम लोग एडवांटेज में भी आ जाएंगे। और मन में सोचता है कि सर जेक, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इस बैरियर को तोड़ देंगे अंदर से। तभी हम लोग को कॉल में सब वैलेट्स के मेंबर लोग दौड़ते हुए दिखाते हैं। और वो टकला बोलता है कि देखो इधर उधर देखो, वो स्पिरिट ऑफ पिरामिड को लेकर भाग गया है, खोजो जल्दी, हम लोग को किसी भी कीमत पे उसे वापस लाना है। तभी वहां पे वैलेट का एक मेंबर आके बोलता है कि स्लोवा सर, हम लोग कहीं भी खोज ले लेकिन वो मिल नहीं रहा है। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि वो लिटिल बास्टर्ड, उसे सीक्रेट रूट को कैसे पता चल गया, यहाँ तक कि हम लोग को भी नहीं पता है। तभी वो जो मेंबर आता है बोलता है कि मुझे लगता है कि वो हम लोग के नजर से कहीं दूर भाग गया है। तभी वो टकला बोलता है कि यू इडियट, उसको एक लात मारता है, उसके पास स्पिरिट ऑफ पिरामिड है, द स्पिरिट ऑफ पिरामिड, सुना तुमने? तभी वो मेंबर एकदम थरथराने लगता है, बोलता है कि माफ कर दिए सर, मैं दोबारा खोजने जाता हूँ। और फिर तेजी से दौड़ के जाता है। और फिर वो टकला बंदा आंख बंद कर बोलता है कि ध्यान से सोचो कहाँ गया होगा वो। और मन में सोचता है कि वो बोल रहा था कि वो मुझसे बदला लेगा, और सोचता है कि एमसी बोल रहा था कि वो क्रॉनमन को लाया है और वो बैटल में उन लोग का मदद कर रहा है, और मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा यू बास्टर्ड। फिर मन में सोचता है कि उसका इंटेंशन कभी भी आके यहाँ पे लड़ाई करना नहीं था, इसका इंटेंशन था सिर्फ टेम्पल में आके घुसपैठ करना और इसे पिरामिड को ले लेना। फिर उसको अचानक से कुछ ख्याल आता है, बोलता है कि वो बैरियर। और फिर हम लोग को वैलेट का स्टैचू दिखाया जाता है जहाँ पे सब कोई वैलेट्स को लोग पूजा करते रहते हैं उसका। तभी एमसी वहां पे पहुंच जाता है, और वहां पे सब जो वैलेट्स के मेंबर लोग रहते हैं एमसी को घेर लेते हैं और बोलता है कि तुम कौन हो? तभी एमसी मन में सोचता है कि अरे यहाँ पे नाइट कैसे आ गए। और एमसी के पीछे वही टकला पहुंच जाता है, वो अपना अटैक भी रेडी कर देता है एमसी के लिए। और एमसी भी उसको फिर मन में नोटिस कर लेता है, और वो टकला बंदा अपना अटैक को रेडी करते हुए बोलता है कि यू लिटिल रैट, अब तुम्हारा खेल खत्म। और एमसी पे अटैक कर देता है तो एमसी घायल होके वहीं पे बैठ जाता है। वो टकला बंदा हंसने लगता है ठीक ही करके, वो बोलता है कि पकड़ लो उसे। तभी सब नाइट लोग उसका दौड़ के जाने लगता है पकड़ने के लिए। और टकला बंदा बोलता है कि ये ज्यादा दूर नहीं जाएगा क्योंकि इसको चोट लग गया है। और एमसी भागने लगता है उन लोग से बच के। तो टकला बंदा बोलता है कि दौड़ो, कस के दौड़ो, पकड़ो उसे। फिर वो टकला गेट बंद कर देता है, बाकी सब लोग प्रेयर वैसे ही करते रहता है। तभी हम लोग को दोबारा एक गेट खुलता है, वहां पे कोई नंगे पैर आता है आदमी, और फिर हम लोग को जेल वाला बात बताया जाता है। और एमसी उन लोग को बोलता है कि मैं तुम्हें रिवेंज लेने के लिए एक मौका दे रहा हूँ। और बताता है कि एक बास्टर्ड जो है वो तुम लोग को सेक्रीफाइस कर देगा वेल के सामने। तभी वो जितना भी जेल में सब बंदा रहता है, वो जो सब प्रेयर करते रहता है वैलेट लोग के सामने, जो मेंबर, उन लोग पे पीछे से तल चाकू लेके और सबको मार देता है। और फिर हम लोग को सिर्फ खून दिखाया जाता है। तभी वो टकला बंदा को दिखाया जाता है जो कि हंसते रहता है और बोलता है कि भागो, कहाँ तक भागोगे? वो टकला बंदा बोलता है कि अब तुम ज्यादा दूर नहीं भाग पाओगे, अब सब कुछ खत्म हो गया। और एकदम पागल की तरह हंसते रहता है, डेविल सी हंसी। और एमसी वहीं पे उसको चोट लगा रहता है जो खड़ा रहता है। तभी ऊपर वाला छत जो है ऊपर से गिरने लगता है, और टकला को भी कुछ एहसास होता है, बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और फिर एमसी भी हंसने लगता है अपने मन में। और फिर से हम लोग को बाहर वेज के पास दिखाया जाता है जो कि सब नाइट लोग लड़ते रहता है। और फिर हैंस को दिखाया जाता है जो सोल्जर एक अटैक करता है तो हैंस उसको डॉज करता है। फिर दोबारा अटैक करता है तो वो बैठ के डॉज करता है। और फिर उसका वीक पॉइंट देख लेता है, बोलता है कि वहीं पे अटैक करो। और फिर वहीं पे अटैक करके सीधे उसको घायल कर देता है हैंस। और हैंस मन में सोचता है कि मेरा बॉडी जो है अपने आप मूव कर रहा है, और ये मिस्टर जेक जो है वो ट्रेनिंग कराया था हम लोग को, उसी का इफेक्ट है। तभी वेलेक्स पे जो नाइट लोग रहता है बोलता है कि हरी अप, जल्दी से रोको उस गवर्नमेंट के लोग को। तभी वहां पे एकदम पत्थर का चट्टान आने लगता है जहां तहां से निकलने लगता है। और सब वैलेट्स के मेंबर लोग एकदम घबराने लगता है, बोलता है कि अरे ये क्या है, ये क्या है। और दिखाया जाता है कि जो स्नॉच रहता है वो भी अपना अटैक रेडी करके एकदम तैयार रहता है। और स्नॉच मन में सोच रहता है कि अगर मुझे थोड़ा सा भी जगह मिल जाए तो मैं सारे लोग को एकदम एलिमिनेट कर दूंगा। और फिंच होता है कि नहीं, ये बहुत बुरा हो जाएगा अगर मैं सारा चीज ही को कोलैप्स कर दूंगा। और एमसी को याद करने लगता है कि उसको बहुत मारेगा। और तभी अचानक से जो बैरियर रहता है वो डिसअपियर हो जाता है। तभी वैलेट्स के नाइट लोग एकदम घबराने लगते हैं, बोलते हैं कि अरे ये क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। तभी मिस्टर वेग जो रहता है बोलता है कि लगता है मिस्टर जेक जो है वो सक्सीड हो गए। चिल्ला के बोलते हैं कि नाउ अब हम लोग का टर्न।
जल्दी से सब पे अटैक करो, ज्यादा कोशिश करो कि अब दोबारा इन लोग बैरियर नहीं बना पाए। और फिर सारा जो प्रीस्ट लोग रहता है वो भी अपना मैजिक यूज करने लगता है, और फिर सब मंदिर को ही तोड़ देता है। तभी वो टकला बंदा रहता है, बोलता है कि अरे ये क्या हो रहा है, पूरा टेम्पल शेक कर रहा है, सारा चीज हिल रहा है, क्या भूकंप आ गया। तभी हमसे बोलता है कि ज्यादा टेंशन मत लो, वो जो बैरियर है वो हट गया है, इसलिए जो टेम्पल पे है जो अटैक हो रहा है इसी वजह से हिल रहा है। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम, और फिर एमसी जो है अंगड़ाई लेते हुए बोलता है कि हाँ मैं सिर्फ उन लोग को मूर्ख बनाया, मैं सिर्फ टाइम इकट्ठा कर रहा था कि जिससे और लोग जो है बैरियर को तबाह कर सके। तभी वो टकला बोलता है क्या यहाँ पे और लोग भी हैं। तभी एमसी बोलता है कि नहीं, मैं सिर्फ अकेले ही था, लेकिन मैं कुछ और लोगों को अपने तरफ कर लिया। तो फिर बताता है कि वो आदमी जो तुमने सेक्रीफाइस के लिए जेल में बंद रखा था। फिर वो टकला बंदा बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। क्या हम लोग के भाई लोग जो प्रोटेक्ट कर रहे थे बैरियर को, वो लोग मर गए वो प्रिजनर लोग की वजह से। तभी हमसे बोलता है कि तुम मुझ पे बिलीव नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो मुझे पकड़ के दिखाओ। और फिर एकदम तेजी से भागने लगता है। तभी वो टकला बंदा अपना अटैक चार्ज करके बोलता है कि तुम्हें कहाँ जा रहे हो, तुम्हें क्या लगता है। और फिर अटैक कर देता है एमसी पे। एमसी एकदम दौड़ते हुए उसको हल्का सा नीचे झुक के डॉज करता है, और जहाँ पे अटैक होता है वहां पे एकदम होल हो जाता है। और एमसी बोलता है कि ओ अब ना ये एक्साइटिंग हो रहा है। तो टकला बंदा बोलता है कि जाओ पकड़ो। और वैलेट का जो नाइट लोग रहता है वो जाके पकड़ने लगता है एमसी के। तभी वो टकला बंदा भी अपना अटैक को रेडी करता है, बोलता है कि यू लिटिल रैट, देखते हैं कि तुम कितना दूर तक भाग सकते हो। और फिर उसको बहुत सारा 3-4 अटैक कर देता है। एमसी जो है एकदम तेजी में दौड़ के और जाके गेट खोल के अंदर भाग जाता है, और सारा अटैक उसका गेट ही पे जाकर लगता है, गेट टूट जाता है। और तभी फिर टकला भी उसके पीछे भागने लगता है, बोलता है कि वो पागल इंसान रिचुअल रूम में जा रहा है। और फिर वो टकला बोलता है कि जितना भी हाई ग्रेड पैलेडियन है सिर्फ वही मेरे साथ आएगा, और जो बाकी लोग सोल्जर है वो एंट्रेंस को क्लोज करके रखेगा। और फिर वो टकला बंदा भी अंदर चल जाता है, फिर बोलता है कि द लिटिल रैट, अब तुम पकड़ाए हो झांसा में। और जैसे ही वो अंदर देखता है कि स्टैचू को जितना लोग भी प्रेयर कर रहा था सबका बस लाश वहां पे पड़ा रहता है, वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। तभी एमसी भी वहां से एकदम चल के आता है, बोलता है कि कैसा लगा, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए ही रखा हुआ था। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि कहाँ गए वो बास्टर्ड जो ये सब मिस फैलाए हैं। तभी एमसी बोलता है कि कौन जानता है। और एमसी मन में सोचता है कि मैं डैम श्योर हूँ कि वो लोग जो है भाग गए होंगे यहाँ से, मैं उन लोग को जिस रास्ते से बताया था भागने की। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा क्या गोल है, क्यों कर रहे हो ये सब। तभी हमसे बोलता है कि तुम अभी भी नहीं समझे, तो क्यों नहीं तुम इसी वैलेट के मूर्ति से ही पूछ लेते हो। ये मूर्ति जो है वो तो पूरी तरह से देख रहा था सब कुछ खेला को। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम वैलेट्स की मूर्ति को इस तरह से यूज करके बात करो। तभी एमसी एकदम चिल्ला के बोलने लगता है कि डियर ग्रेट वैलेट्स, मैं पक्का श्योर हूँ कि आपने जरूर सारा अटैक को यहाँ पे देखा होगा, क्या क्या हुआ था और किसकी गलती है। और फिर वहां से तुरंत गायब हो जाता है। तो वो टकला बंदा भी एकदम शॉक्ड हो जाता है, और बोलता है कि क्या कर रहा है ये। अभी अचानक से मूर्ति के सर पे एकदम लाल कलर का लाइट जलने लगता है, और मूर्ति बोलता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये टिस्लोवा के वजह से हो रहा है, और ये जो है एक इनोसेंट बॉय को विलेज में मार दिया था, जिसके वजह से बहुत सारे लोग इससे रिवेंज लेने के लिए आ गए, और ये सब सारा इसका कर्मा है। तभी एमसी बोलता है कि सुना तुमने टिस्लोवा, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से ही हुआ है। तभी वो जो टकला बंदा होता है टिस्लोवा एकदम दम घबराने लगता है, और एमसी हंसते हुए बोलता है कि सुना ना, ये भी कह रहे हैं कि ये सब तुम्हारे वजह से ही हुआ है। उसके बाद फिर हम लोग को सोल्जर को दिखाया जाता है, जो कि एक सोल्जर बोलता रहता है सबसे कि जाओ टेम्पल का हर एक कोना को छान मारो और सारे बास्टर्ड को मार दो, जितना भी वैलेट्स के मेंबर है सबको। तभी फिर हम लोग को एमसी को दोबारा दिखाया जाता है, जो कि वैलेट्स का जो मूर्ति रहता है उसके पीछे ही खड़ा रहता है। और एमसी उसको बोलता है कि लगता है कि वैलेट का नरसंहार करने के लिए मिस्टर वेज आ गए हैं, क्या तुम ठीक हो। उसी टकला से पूछता है। और फिर उसको एमसी चिढ़काते हुए बोलता है कि अगर तुम मुझ पे अब अटैक करोगे तो ये मूर्ति भी मेरे साथ ही जाएगा। और तभी वो टकला बंदा बोलता है कि यू लिटिल बास्टर्ड, और फिर अपना एनर्जी को अपने हाथ में लाकर और एमसी की तरफ ही अटैक कर देता है। और उसका अटैक से वो मूर्ति भी टूट जाता है और एमसी बच के भाग जाता है। और एमसी बोलता है कि वो ये बहुत अच्छा था। तभी वैलेट्स के जो और मेंबर लोग रहते हैं वो बोलता है कि अरे अरे वो मूर्ति। तभी वो टकला बोलता है कि भाई लोग, मैं जो हरकत किया हूँ उसका सारा जिम्मेवारी मैं उठाता हूँ, पर इस सब पे ज्यादा ध्यान मत दो, उस बास्टर्ड को मारने में ध्यान दो। और एकदम चिल्ला के बोलता है। तभी उन लोग बोलता है कि ठीक है सर। और फिर एमसी भी अपना तलवार निकाल के रेडी हो जाता है, और मन में बोलता है कि अब यहाँ से मेरा भी फाइट समय के साथ शुरू हो रहा है। और अपना तलवार पे अपना ऑरा चढ़ा के मन में सोचता है कि मुझे बस इन लोग को जब तक रोकना है जब तक
फ्रॉडमैन के फोर्स लोग यहाँ नहीं आ जाए। और एमसी की तरफ बहुत सारा डैगर आने लगता है, तो एमसी उसको अपने एक स्ट्राइक से सबको डिफ्लेक्ट कर देता है, और एक डैगर को डिफ्लेक्ट करके सीधे सामने वाला जो वैलेट्स का मेंबर आता है उसी के सर में जाके लगता है, और वो वहीं पे मर जाता है। तभी वो टकला बोलता है कि यू बास्टर्ड, और फिर वो अपना पावर यूज करके एमसी को फिर से अटैक करता है पानी से, और एमसी फिर से उसको उछल के डॉज करता है, और फिर एमसी एक दीवार के सामने खड़ा हो जाता है। और मन सोचता है कि अरे मैं यहाँ पहुंच गया। तभी वो टकला बंदा बोलता है कि हाँ अब न तुम फंसे चंगुल में, और अपना नाइट्स लोग को ऑर्डर देता है कि जल्दी करो, जाकर मार दो उसे, और जाकर वो स्पिरिट ऑफ पिरामिड जो है उसे भी ले लेना। और फिर सारे सोल्जर लोग एमसी की तरफ बढ़ने लगते हैं वैलेट्स के, और एमसी वहीं पे खड़ा रहता है। अचानक से एक ग्रीन कलर का ऑरा आता है और सबको इधर उधर पटकने लगता है, तो एमसी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि वो येलो वाला जो ऑरा रहता है वो एमसी को सील्ड बना लेता है चार तरफ से। तो फिर दिखाया जाता है कि वहां पे जो होती है वो नन आ जाती है, और मिस्टर वेग भी आ जाता है, और नन बोलती है कि क्या आप ठीक है मिस्टर जेक। तभी वो टकला मिस्टर वेग की तरफ देखता है, बोलता है कि वो यही है मिस्टर वेग। और तभी एमसी फिन बोलता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, और मिस्टर वेग बोलता है कि मुझे माफ कर दीजिए इतना देरी के लिए। तभी वो नन कहती है कि लेकिन सर जेक वो आपके पास क्या है। तभी एमसी जवाब देता है कि अरे ये तो स्पिरिट ऑफ पिरामिड है, और ये एक तरह का आर्टिफैक्ट है वैलेट्स लोग का, और इस आर्टिफैक्ट से तुम किसी भी मॉन्स्टर को अपने अंदर में कंट्रोल कर सकते हो। तभी उन्होंने थोड़ा सहमते हुए बोलते हैं कि तुम इसे अपने पास क्यों रखे हुए हो, इसे तुरंत डिस्ट्रॉय कर दीजिए। और तभी एमसी तुरंत उसको नीचे पटक देता है, और फिर उसको अपना तलवार से उसको ठोकने लगता है, और बोलता है कि ये बहुत अच्छा है ना। तभी वो टकला बंदा एकदम रोता हुआ शक्ल बनाते हुए बोलता है कि रुको रुको, नहीं नहीं मत करो वैसे, रोको उसे। तभी से वैलेंस लोग का जो सिपाही रहता है वो अटैक करने के लिए जाता है। तभी तभी क्रॉडमैन का भी सिपाही सब जाता है अटैक करने के लिए। तभी जो मिस्टर वेग रहते हैं वो उछल के उसके पीछे से और सीधे जाकर जो दोनों सिपाही आता है उसका गर्दन काट देता है। तभी वो जो टकला रहता है एकदम शॉक्ड हो जाता है और बोलता है मिस्टर वेज इतना तेज है। और तभी एमसी जो है उसको अपने तरफ देखने के लिए इशारा करता है और बोलता है ये सारी तुम्हारी गलती है, देख रहे हो ना इसे। और फिर वो अपना तलवार जो स्पिरिट ऑफ पिरामिड है उसके अंदर भोग दे उसे तोड़ देता है। तभी वो टकला बंदा चिल्लाता है कि नहीं, और एमसी जैसे ही उसको तोड़ता है उसके अंदर से एकदम काला सब धुआं टाइप बाहर निकलता है। तभी वो टकला एकदम शॉक्ड हो जाता है, बोलता है कि ओह। तभी जो मिस्टर वेज रहते हैं वो अपना तलवार में अपना ऑरा लेके सीधे जो टकला बंदा था उसका एक हाथ ही काट देते हैं, और बोलते हैं कि यू पैथेटिक बास्टर्ड। तभी वो जो वैलेट्स रहता है वो उस टकला बंदा की तरफ देखता है कि उसका हाथ कट गया, और जैसे ही वो देखता है वो अपना गार्ड डाउन कर देता है, और क्रॉडमैन के जो सिपाही रहते हैं उसको तलवार भोग के मार देते हैं वहीं पे। और वो टकला बंदा जो रहता है वहीं अपने घुटने पे बल बैठा रहता है, और मिस्टर वेग उसको बोलते हैं कि तुम क्रिस्लोवा अब अपना न्याय का कर्मा को देखो और झेलो। तभी वो टकला बंदा एकदम गुस्सा में अपना दांत पीसने लगता है, और वहां पे एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है। तभी वो नन बोलती है कि सर जेक और मिस्टर वेग क्या आप लोग ठीक हैं। और मिस्टर वेग बोलते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ। तो तभी वहां से जब धूल हटता है तो वो नन बोलती है मिस्टर वेग से कह रहे क्रिस्लोवा कहाँ गया। तभी मिस्टर वेग बोलते हैं कि अरे वो तो भाग गया, और ये लास्ट टाइम पे ही अपना पावर को यूज करके भाग गया। तभी वो नन फिर पीछे मुड़ के बोलने लगती है कि ओह चलिए छोड़िए, अगर सब कोई हम लोग इसी तरह टेम्पल के को ही इंस्पेक्ट करते रह जाएंगे तो फिर। और फिर बोलते बोलते वो रुक जाती है, बोलती कह रहे रुकिए एक जगह। और फिर वो सामने बहुत सारा लाश पड़ा हुआ देखती है, और फिर वो मिस्टर जैक से पूछती है कि मिस्टर जैक सर वो कहाँ भागा होगा। और फिर हम लोग को वही टकला बंदा को दिखाया जाता है जो कि डर के मारे भागते रहता है, और मन में सोचता है कि यहाँ पर कितना ज्यादा शांति है, और मुझे लगता है कि ये रास्ता के बारे में कोई भी नहीं जानता है। और वो टकला बंदा अपना गुस्सा से एकदम दांत पीसते रहता है, और मन में सोचता है कि मुझे नहीं पता था कि ये जो हम लोग का ब्रांच है इतना जल्दी आसानी से निपट जाएगा, और यहाँ तक कि मैं अपना जो स्पिरिट ऑफ पिरामिड था उसको भी खो दिया। मन में एमसी के बारे में सोच के बोलता है कि वो सन ऑफ बिच, और वो अपना मुट्ठी दीवार पे मारता है, और मन में सोचता रहता है कि मैं उस बास्टर्ड को मार दूंगा। नहीं नहीं मारूंगा नहीं, मैं उसे मौत से भी ज्यादा बदतर दर्द दूंगा कि वो सिर्फ मरने का भीख मांगेगा मुझसे। और इसी तरह सोचते हुए वो आगे बढ़ते रहता है। तभी वो टकला वाला बंदा भी उसको नोटिस कर लेता है एमसी को कि वहाँ एमसी पहाड़ पे खड़ा है, और एमसी उसको मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि तुम बहुत लेट हो। तभी वो टकला बंदा भी एकदम घबरा जाता है, और एमसी कहता है उसको कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। और फिर एमसी अपना तलवार निकाल के कंधा पे रख के बोलता है कि आप बताइए मिस्टर कार्नियल, और डेविल से हंसी हंसते रहता है। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है इस मेरे यूट्यूब चैनल में। और गाइस मेरे वीडियो में व्यू तो ठीक ठाक आ जा रहे हैं पर सब्सक्राइबर जल्दी नहीं बढ़ते हैं। प्लीज जल्दी से जल्दी मेरे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए,